Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 कैरेक्टर्स हैं इसमें, ईश्वरन और महेंद्रा। इसके एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई हैव इंक्लूडेड कैरेक्टर स्केचेस ऑल्सो। इसमें कैरेक्टर स्केच भी इंक्लूड कर दिए मैंने, अलग से कोई इसका वीडियो नहीं बनाया है। यू कैन फाइंड इजीली द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ नंबर 1, कैरेक्टर स्केच ऑफ महेंद्रा। There are 2 main characters in the story, is Mahindra and other is ईश्वरन। इस कहानी में 2 कैरेक्टर हैं, महिंद्रा और ईश्वरन। महिंद्रा वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। महिंद्रा एक फर्म के अंदर जूनियर सुपरवाइज़र है। सुपरवाइज़र कौन होते हैं? जो कि सुपरवाइज करते हैं, जो कि इंस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इट ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। और ये जो फर्म है ये किराए पर लेती है सुपरवाइज़र्स को अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए की जगहों पर, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स जहाँ पर भी बन रहे होते हैं, वहाँ पर ये अलग अलग सुपरवाइज़र्स को हायर करती है फर्म। हिज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। उसका महिंद्रा का काम था कि वह वर्क साइट पर जहाँ भी काम हो रहा होता था वहाँ की एक्टिविटीज़ को नज़र रखता था। ही वॉज अ बैचलर, वह एक अनमैरिड व्यक्ति है। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल साधारण है। ही एडजस्टेड हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। वह अपने आप को किसी भी तरह की विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ही कुड स्टे इन इक्विप्ड सर्किट हाउस। वह इक्विप्ड अच्छे खासे बिजली घर में भी रह सकता है और इवन इन कैनवस टेंट, यहाँ तक कि कैनवस टेंट में भी रह सकता है। यहाँ पर स्टे इन इल इक्विप्ड आना चाहिए एक्चुअली, कि वह ILL, कि अगर कहीं पर बिजली की व्यवस्था बुरी भी है या फिर कोई कैनवस टेंट है, वह कहीं पर भी रह सकता है। नाउ ही वॉज अनडिमांडिंग बाय नेचर। वह कोई भी किसी भी तरह की मांग नहीं करता। ही वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड विद द डिलीशियस फूड प्रोवाइडेड बाय हिज कुक ईश्वरन। वह खुश है, संतुष्ट है उस स्वादिष्ट खाने से जो कि उसका कुक ईश्वरन उसे प्रोवाइड करता है। ही गॉट एंटरटेनमेंट फ्रॉम द स्टोरीज टोल्ड बाय द कुक। और उसका बड़ा मनोरंजन होता है जो कि कहानियाँ उसका रसोइया ईश्वरन उसे सुनाता है। महिंद्रा वॉज नॉट क्रिटिकल ऑफ ईश्वरन। महिंद्रा कभी भी ईश्वरन की कोई आलोचना नहीं करता। ही लिसन्ड ऑल द स्टोरीज विद अटेंशन। वह सारी की सारी कहानियाँ ध्यान देकर सुनता है। ही लाइक्ड हिज स्टाइल ऑफ टेलिंग द स्टोरीज। वह उसके तरीके को, कहानियाँ कहने का जो तरीका है, उसका जो स्टाइल है वो बड़ा ही मैजिकल है, बड़ा यूनिक है, तो उसे वह पसंद करता है महिंद्रा। ही फाउंड हिज स्टाइल वॉज टोटली यूनिक। उसे लगता है कि उसका जो तरीका है कहानी सुनाने का बिल्कुल अद्भुत है। महिंद्रा वॉज इजली फ्राइटेंड। महिंद्रा आसानी से डरने वाला व्यक्ति है। व्हेन ही डिस्क्राइब द फीमेल घोस्ट, और जब वह ईश्वरन जो है फीमेल घोस्ट के बारे में बताता है, दैट वॉज द ओनली टाइम व्हेन ही स्पोक शार्पली टू कुक। यही समय था जब उसने अपने कुक को बहुत बुरी तरह डांटा था और उसे क्या कहा था कि जो फीमेल घोस्ट है वो कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन के फिगमेंट्स हैं, सिर्फ उसकी कल्पना के छोटे छोटे तत्व हैं। उसने ईश्वरन को डांटा था और कहा था कि जाओ अपना पाचन तंत्र, अपनी पाचन क्रिया, अपना पेट चेक कराओ, तुम्हारा पेट खराब है इसलिए तुम्हें ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। द स्टोरी ऑफ फीमेल घोस्ट क्रिएटेड फियर इन महिंद्रा। और जो औरत भूत की कहानी थी उससे महिंद्रा के मन में डर पैदा हो गया। ही स्पेंड द नाइट्स लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो टू चेक। और वह रातें बिताया करता, खिड़की के बाहर चेक करता रहता, वह सोता नहीं था डर के मारे। ही एनकाउंटर्ड घेस्ली नाइट। और एक रात उसका सामना एक भूतहा रात से हुआ। वन नाइट ही वॉज वोकन अप बाय मोर्निंग साउंड्स। एक रात को वह धीमी धीमी शोक से रोने वाली आवाज़ों की वजह से जाग गया। ही सॉ आउटसाइड द विंडो। उसने खिड़की से बाहर देखा। ही सॉ अ घोस्टली फिगर व्हेन ईश्वरन आस्क्ड हिम। और उसने क्या देखा? एक भूतहा फिगर देखा। व्हेन ईश्वरन आस्क्ड हिम अबाउट द घोस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जब ईश्वरन ने उससे भूत के बारे में पूछा, महिंद्रा वेंट टू हिज ऑफिस। महिंद्रा बिना कुछ कहे हुए ऑफिस चला गया। he took resolution that he would leave the haunted place. उसने निर्णय कर लिया था, उसने प्रण ले लिया था कि वह इस भूतहा स्थान को छोड़ देगा. We can say that, यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा. We can say that. Yes, now
वी कैन से दैट महिंद्रा वॉज वेरी वीक इन हार्ट, और महिंद्रा जो है मन से बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है। कैरेक्टर स्केच ऑफ ईश्वरन। ईश्वरन इज़ अ डिलाइटफुल एंड द मोस्ट फैंटास्टिक कैरेक्टर इन द स्टोरी। ईश्वरन एक बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल, हंसमुख और एक बहुत ही कमाल का चरित्र है इस कहानी में। ही वॉज महिंद्राज कुक, वह महिंद्रा का रसोइया है, एंड प्रिपेयर डिलीशियस डिशेस फॉर हिम, और महिंद्रा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार डिशेस बनाता है। ईश्वरन वॉज वेरी मच अटैच्ड विद महिंद्रा। ईश्वरन महिंद्रा से बहुत ज़्यादा अटैच है। ही फॉलोड हिम विदाउट कंप्लेंट, वह उसके साथ साथ रहता है, वह चाहे कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती है वह उसके साथ साथ बिना शिकायत किए रहता है। ही कुकड फूड, वह भोजन बनाता है। वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े धोता है। एंड अबव ऑल ही एंटरटेन, और सबसे ऊपर वह महिंद्रा का मनोरंजन करता है। दैट इज़ वाई महिंद्रा कॉल्ड हिम हिज एसेट, और इसीलिए महिंद्रा उसे अपनी संपत्ति कहकर बुलाता है। ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, वह एक महान कहानी का कहने वाला है। ही वॉज परफेक्ट इन कलिनरी आर्ट, और वह रसोई की कला में, खाना बनाने की कला में बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है। ही कुड प्रोड्यूस फ्रेश वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, वह बड़ी ही आसानी से ताज़ी सब्जियां और बनाने के मसाले पता नहीं कहाँ से प्रोड्यूस कर लेता है। इवन इन डेसोलेट प्लेस, यहाँ तक कि सुनसान जगहों पर भी ताज़ी सब्जियाँ और ना जाने कहाँ से सब्जी बनाने के मसाले प्रोड्यूस कर लेता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग तमिल थ्रिलर्स, और वह तमिल के थ्रिलर की किताबें पढ़ने का शौकीन है। हिज इमेजिनेशन वॉज फर्टाइल, उसकी जो कल्पना है वो बहुत ही फर्टाइल है, कि उसकी कल्पना से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, उर्वरा होती है मिट्टी के अंदर, और वह क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ बो तो वह फ़ौरन निकल आती है। इसी तरह से उसके दिमाग के अंदर अगर कोई भी इमेजिनेशन आती है तो वह बहुत ही आसानी से किसी कहानी को बना लेता है। ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर, वह एक महान कहानी कहने वाला है। ही डिस्क्राइब एनी इवेंट इन मैजिकल वे, वह किसी भी घटना को जादुई तरीके से बना सकता है। ही कॉल्ड अ फॉलन ट्री अ बिग बुशी इनॉर्मस जॉइंट, वह गिरे हुए पेड़ को बुलाता है एक बहुत ही बड़ा झाड़ीदार, बहुत बड़ा विशालकाय शैतान। ही गेव अनबिलीवेबल डिस्क्रिप्शन हाउ ही कंट्रोल्ड अ माइटी टस्कर, वह एक ना विश्वास करने वाला वर्णन सुनाता है कि उसने कैसे एक शक्तिशाली हाथी को काबू किया। ही न्यू अबाउट जापानीज आर्ट जू जित्सु, वह जापानी कला जू जित्सु के बारे में भी जानता है। ही क्रिएटेड सच अ स्टोरी ऑफ फैक्ट्री एरिया दैट कन्विंस्ड महिंद्रा, उसने फैक्ट्री एरिया की एक ऐसी कहानी बनाई जिस पर महिंद्रा को विश्वास हो गया। ही गेव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फीमेल घोस्ट, उसने एक औरत के भूत का एक बहुत ही वर्णन महिंद्रा के सामने किया। इट क्रिएटेड ग्रेट, इट इज़ ग्रेट है ये GREAT, ग्रेट टेरर इन महिंद्राज माइंड, और इससे महिंद्रा के दिमाग में बहुत भारी आतंक पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट, वह रात को सो नहीं पाया। ईश्वरन हैड गुड ह्यूमर, ईश्वरन का मजाक करने का भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इवन ही वॉज बैडली स्कोल्डेड बाय महिंद्रा बट ही डिड नॉट माइंड, और यहाँ तक कि महिंद्रा ने उसे, जब उसने फीमेल घोस्ट के बारे में महिंद्रा को बताया तो महिंद्रा को बहुत गुस्सा आया और महिंद्रा ने उसे डांटा भी, और लेकिन वह महिंद्रा की बात का बुरा नहीं मानता। ही वॉज कॉल्ड क्रेजी बाय हिज मास्टर इन बिलीविंग घोस्ट, और महिंद्रा ने उसे, महिंद्रा जो कि उसका मास्टर है, उसने उसे क्रेजी, पागल भी कहकर बुलाया क्योंकि वह भूतों में विश्वास कर रहा था। ही वॉज चीयरफुल एंड टॉकेटिव, वह बहुत हंसमुख है और बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला है। इवन हिज मास्टर स्कोल्डेड हिम, यहाँ तक कि उसके मालिक ने उसे डांटा। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही आस्क्ड हिज मास्टर्स अबाउट घैस्टली एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी अगली सुबह उसने अपने मालिक से पूछा उस भूतहा अनुभव के बारे में। Thus we can say that ईश्वरन वॉज ट्रेजर फॉर महिंद्रा, हम कह सकते हैं कि ईश्वरन जो है महिंद्रा का एक खजाना है। नंबर 3, व्हाट वॉज द डेली रूटीन ऑफ ईश्वरन, ईश्वरन का रोज़ की दिनचर्या क्या थी। ईश्वरन वॉज द कुक ऑफ महिंद्रा, ईश्वरन महिंद्रा का रसोइया था। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी कंप्लेंट, वह जहाँ भी महिंद्रा की पोस्टिंग होती, चाहे किसी सुनसान जगह होती, टेंट के अंदर होती, बिना बिजली वाले एरिया में होती, वह बिना शिकायत किए महिंद्रा के साथ साथ चलता। ही एंड महिंद्रा गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो और महिंद्रा सुबह जल्दी उठते। महिंद्रा लेफ्ट फॉर वर्क, महिंद्रा काम पर चला जाता। आफ्टर दैट ही टुक ब्रेकफास्ट एंड कैरिड लंच पैकेट प्रिपेयर्ड बाय ईश्वरन, और इसके बाद वह ब्रेकफास्ट करता,
काम पर जाने से पहले वह ब्रेकफास्ट करता और लंच का पैकेट जो ईश्वरन बना के उसे देता वह ले जाता। आफ्टर महिंद्रा लेफ्ट ही वुड टाइडी अप द शेड। महिंद्रा के जाने के बाद वह उस शेड को जगह को साफ सुथरा करता, वॉश द क्लोथ्स कपड़े धोता। ही टुक बाथ विद ग्रेट प्लेजर, वह बहुत ही मज़े लेकर के नहाता। ही पोर्ड सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, वह बहुत सारी बाल्टियाँ पानी की अपने सर पर डालता। ही मटर्ड द प्रेयर, वह प्रार्थना भी गुनगुनाता। MUTTER है बेटा यहाँ पे, ER मटर्ड, ERED मटर्ड का मतलब बुड़बुड़ाना। वह प्रार्थनाएं बुड़बुड़ाता। आफ्टर बाथिंग ही टुक लंच, नहाने के बाद वह लंच करता। ही वुड रीड तमिल थ्रिलर्स बिफोर डोजिंग ऑफ, और सोने जाने से पहले वह तमिल के राइटर्स की किताबें पढ़ता। ही रेड द बुक्स ऑफ तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस एट नाइट, और रात के समय भी वह 200 से अधिक पेजों वाली तमिल थ्रिलर की किताबें पढ़ता। ही प्रिपेयर डिनर फॉर महिंद्रा, महिंद्रा के लिए वह रात का खाना बनाता। एंड रिकाउंटेड इंटरेस्टिंग स्टोरीज और एनेक्डोट्स टू हिज मास्टर, और वह सुनाता मज़ेदार कहानियाँ, किस्से, एनेक्डोट्स होते हैं किस्से, अपने मालिक को। नंबर 4, हाउ वर ईश्वरन्स डिस्क्रिप्शन वंडरफुल, ईश्वरन के दिए हुए वर्णन अद्भुत क्यों थे, कैसे थे। ईश्वरन, यस दिस इज एन, या एन आएगा। डिस्क्रिप्शंस वर रियली वंडरफुल, ईश्वरन के जो डिस्क्रिप्शंस होते थे वो वाकई अद्भुत होते थे। दीज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल राइटर्स, और ये सारे किस्से कहानियाँ तमिल के जो लेखक होते थे उनसे प्रभावित होते थे। ही वुड मेक मैजिकल इवन द स्मॉल इंसिडेंट, वह यहाँ तक कि छोटी सी छोटी घटना को भी जादुई बना देता था। ही क्रिएटेड अनबिलीवेबल सस्पेंस, और वह ना विश्वास कर देने वाले सस्पेंस को अपनी कहानी में क्रिएट कर देता था। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड सीन अ प्रोटेक्टेड ट्री ऑन द हाईवे, बजाय ये कहने के कि उसने जड़ से उखड़ा हुआ एक पेड़ हाईवे पर देखा, ही वुड से दैट द रोड वॉज डेजर्टेड, वह बल्कि ये कहता कि जगह बिल्कुल सुनसान थी। एंड ही वॉज ऑल अलोन, वह बिल्कुल अकेला था। सडनली ही स्पॉटेड, यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, ही स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, और उसने देखा एक बहुत ही विशालकाय झाड़ीदार एक शैतान लाइंग अक्रॉस द रोड, जो कि सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था। बट एज ही केम क्लोजर, और जैसे ही वह नज़दीक आया, ही केम टू नो इट वॉज अ फॉलन ट्री, ये तो गिरा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस, अपनी सूखी हुई शाखाओं के साथ। इन दिस वे ही फिल्ड सिंपल इवेंट विद मैजिकल डिस्क्रिप्शन, और इस तरह से वह साधारण सी घटना को भी जादुई वर्णन से भर देता। नंबर 5, हाउ डिड टस्कर, टस्कर में ER आएगा बेटा, अगर कहीं भी A लिखा हो तो आप इसे E कर लेना। हाउ डिड टस्कर, टस्कर होता है बड़े बड़े दांतों वाला हाथी। एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टिम्बर यार्ड लकड़ी के क्षेत्र से कैसे बचकर निकल गया। एंड क्रिएटेड हैवोक आउटसाइड, और बाहर उसने कितना आतंक मचाया, अफरा तफरी मचा दी कैसे। द प्लेस वेयर ईश्वरन, ईश्वरन में H नहीं आएगा यहाँ पर, ईश्वरन केम फ्रॉम फेमस, केम फ्रॉम द एरिया, यहाँ पर आएगा फ्रॉम के बाद में द एरिया। ईश्वरन जो है वो ऐसे एरिया से आया था जो कि एरिया फेमस फॉर टिम्बर, जो कि लकड़ी के लिए प्रसिद्ध था। देयर वॉज रिचली वुडेड फॉरेस्ट, चारों तरफ लकड़ी के जंगल थे। ऑल अराउंड द लॉग्स वर लोडेड बाय एलिफेंट्स, जितने भी लकड़ी के लट्ठे थे वह हाथियों द्वारा उठाए जाते थे। दे वर वेल फेड बीस्ट, वे सभी खाए पिए हुए हाथी थे, शैतानों की तरह भारी भरकम हाथी थे। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड, एक बार एक बड़े बड़े दांतों वाला जो हाथी था वह बच निकला टिम्बर यार्ड से। ही रोम्ड हियर एंड देयर, वह इधर उधर भटकने लगा। ही क्रश्ड बुशेस वाइल्ड क्रीपर्स, दिस इज वाइल्ड, और वह जंगली लताओं को और उसने झाड़ियों को कुचल डाला। एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और पेड़ की शाखाओं को भी कुचल डाला। द टस्कर रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, वह जो टस्कर था बड़े बड़े दांतों वाला हाथी कस्बे की बिल्कुल सीमा पर पहुंच गया। ही ब्रोक द फेंसेस, वहां जाकर उसने सारी की सारी बाड़ें जितनी भी लगी थी उनको तोड़ दिया। ही केम इनटू द मेन रोड, वह मुख्य सड़क पर आया। एंड क्रश्ड ऑल द स्टॉल्स, उसने जितने भी फलों के सब्जियों के स्टॉल थे सबको कुचल दिया।
पीपल रैन हियर एंड देयर, लोग इधर उधर भागने लगे। ही एंटर्ड द स्कूल, वह स्कूल के अंदर चला गया। ही ब्रोक द ब्रिक वॉल, लकड़ी की दीवार को तोड़कर वह स्कूल के अंदर चला गया। द बीस्ट ग्रंटेड, और वह शैतान चिंघाड़ने लगा। एंड वांडर्ड, और इधर उधर भटकने लगा। ही पुल्ड आउट फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको गिरा दिया खींचकर। टोर वॉलीबॉल नेट, उसने वॉलीबॉल के नेट को फाड़ डाला। फ्लैटेंड द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसे अपने पैरों से कुचलकर बिल्कुल फ्लैट कर दिया। ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर हेल्पलेस, जितने भी टीचर्स थे और स्टूडेंट्स वे सभी असहाय हो गए थे। नाउ नंबर 6, हाउ डिड ईश्वरन कंट्रोल द माइटी टस्कर व्हेन ही वाज इन जूनियर क्लास। और यह तब की घटना है जब ईश्वरन बहुत छोटा था और उसी स्कूल में पढ़ता था जहाँ पर हाथी ने एंटर किया था। तो ईश्वरन ने उस बड़े बड़े शक्तिशाली हाथी को कैसे काबू किया जब वो छोटी क्लास में था। माइटी टस्कर, यस नाउ जस्ट अ मिनट, यस माइटी टस्कर, यहाँ पे ई आएगा बेटा, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे ई आएगा। ओके, माइटी टस्कर क्रिएटेड हैवॉक व्हेन ईश्वरन वॉज इन जूनियर क्लास। माइटी टस्कर ने एक आतंक मचा दिया था जब ईश्वरन बहुत छोटी क्लास में था। ही ऑल्सो वॉज द होल ड्रामा, वह पूरा नाटक देख रहा था। ही टुक अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, और सारे टीचर्स छत पर चढ़े थे, बच्चे भी छत पर थे और कुछ बच्चे क्लासरूम में बंद थे। ईश्वरन ने अपने एक टीचर के हाथ से एक छड़ी ली। He ran down the stairs, वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ गया। The elephant grunted and broke the branches of the tree, हाथी ने चिंघाड़ा और उसने एक पेड़ की शाखा को तोड़ डाला। He looked frightening, वह भयानक लग रहा था। But ईश्वरन moved slowly, लेकिन ईश्वरन जो था धीमे धीमे नीचे गया। Towards it, उसकी ओर गया। The elephant looked him with red eyes, और हाथी जो है वो लाल आंखों से उसे देख रहा था। ही वॉज रेडी टू अटैक हिम, और जैसे ही ईश्वरन उसके पास आया वह उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। एट द मोमेंट ही मूव्ड फॉरवर्ड, और उसी क्षण वह आगे की ओर बढ़ा। मस्टर्ड, MUST आएगा, मस्टर्ड, MUST, यहाँ पे DT आएगा। मस्टर्ड हिज फोर्स, और उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया ईश्वरन ने। वैक्ड में ED आएगा, वैक्ड हिज थर्ड टोनेल, टाइम नेल नहीं टोनेल, और उसने उसके पैर की तीसरी उंगली के नाखून पर उस छड़ी से वार किया जोर से। फॉर सम टाइम इट सरप्राइज्ड, थोड़ी देर के लिए तो हाथी जो था हैरान हो गया। देन यहाँ पे THEN, देन इट शिवर्ड एंड कोलैप्स्ड, और उसके बाद हाथी कांपा और उसके बाद ढेर हो गया। कोलैप्स का मतलब गिरकर ढेर हो गया। नाउ नंबर 7, डिस्क्राइब व्हाट घैस्टली एंड अनयूजुअल हैपेंड विद महिंद्रा। महिंद्रा के साथ भूतहा और अजीब व गरीब कौन सी घटना घटी। ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट द फीमेल घोस्ट, ईश्वरन ने महिंद्रा को एक औरत भूत के बारे में बताया। ही डिड नॉट बिलीव, महिंद्रा को ज़रा भी विश्वास ना हुआ। इवन ही स्कोल्डेड हिम, यहाँ तक कि महिंद्रा ने ईश्वरन को डांटा भी। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फेल्ट नर्वस, उस दिन से ही महिंद्रा बेचैन था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो, हर रात वो झाँक कर अंधेरे में विंडो खिड़की के बाहर झाँक कर देखता। ही ट्राइड टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट, वह कोशिश करता कि विश्वास रखता कि वहाँ पर कोई भी गतिविधि नहीं है। वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात को महिंद्रा अपनी नींद से उठ गया। ही हर्ड लो मोन एंड हार्श साउंड, उसने धीमे धीमे शोक से रोती हुई आवाज़ सुनी और एक कठोर सी आवाज़ सुनी। एट फर्स्ट ही थॉट इट वॉज कैट, उसे लगा पहले तो ये बिल्ली है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर, लेकिन जो रोने की आवाज़ थी और तेज़ हो गई और वो बिल्ली जैसी आवाज़ नहीं लग रही थी। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, महिंद्रा अपने आप को काबू ना रख सका। ही सॉ देयर वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, और जैसा कि ईश्वरन ने बताया था कि एक औरत है जो कि एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए रहती है, और वह भूत है जो कि हर रात आती है। हर रात नहीं आती, फुल मून नाइट पर आती है, जब पूरा चांद होता है तब आती है। उसने देखा एक धुंधदार एक फॉर्म जिसने कि एक छोटा सा बंडल हाथ में पकड़ रखा है। ही ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, उसके ठंडे पसीने छूट गए और
वह तकिया पर गिर गया। ही वॉज पेंटिंग, वह हाँफ रहा था। स्लोली ही रिकवर्ड फ्रॉम द घेस्टली एक्सपीरियंस, धीमे धीमे उस भूता अनुभव से वह बाहर आ गया। जस्ट थोड़ी देर के बाद उसका डर थोड़ा चला गया, वह बाहर आ गया। ही कंक्लूडेड दैट इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, उसे लगा ऑटो सजेशन का मतलब कि उसके दिमाग में शायद ईश्वरन की जो बात घूम रही थी ना, उसी की वजह से उसको ऐसा ख्याल आया होगा। और उसने सुबह तक होते होते वो बहुत सारी इन बातों को भूल गया। लेकिन जैसे ही ईश्वरन ने उससे पूछा कि कल रात में क्या हुआ था, मैंने जब आपसे एक दिन कहा था कि एक औरत भूत बनकर आती है तो आपने मुझे डांटा था, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री एरिया है वो एक कब्र की जगह थी। और ये महिंद्रा ने, ऑफिस तो चला गया महिंद्रा, लेकिन उसने सोच लिया था दैट ही वुड लीव द हॉन्टेड प्लेस, कि वो इस भूत स्थान को छोड़ देगा। और हो भी सकता है कि ईश्वरन ने महिंद्रा को डराने के लिए रात के समय, क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है, पता तो कुछ लगता नहीं है, महिंद्रा ने जैसे ही एक बार देखा और वह पीछे की ओर हो गया, हो सकता है ईश्वरन ने अपनी बात को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए महिंद्रा को ऐसे डराया भी हो। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जामिनेशन स्टाइल के कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।